हाय। ये कोई कोर्स नहीं है। ये बस जो भी मैंने सीखा है उसका एक लॉग है। एक वीडियो लॉग है सिंपल सा। इसमें मैं जो सीखा हूँ उसका लॉग में क्या होने वाला है, कैंडल क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है, टाइप्स ऑफ कैंडल, डायनामिक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होता है, कंप्लीट एसएनआर क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसएनआर क्या होता है, टाइप ऑफ कैंडल क्लोजिंग, मतलब अगर कैंडल सपोर्ट और रेजिस्टेंस में किस तरीके से क्लोज देना चाहिए और उसके हिसाब से हम लोग क्या डिसीजंस सोच सकते हैं। फिर मूविंग एवरेजेस क्या होता है, भी वेब क्या होता है, आरएसआई क्या होता है, स्टॉप लॉसेस क्या होता है, फिर रिस्क रिवॉर्ड कैसे हम लोग सोच सकते हैं, फिर मतलब मनी मैनेजमेंट क्या होता है, फिर होता है मतलब स्मार्ट मनी क्या होता है, स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या होता है, बॉश चॉक इंड्यूसमेंट क्या है, ऑर्डर ब्लॉक क्या है, अ पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, फिर हम लोग सीखेंगे सेल हंटिंग, फिर सीखेंगे साइकोलॉजी हंटिंग, फिर सीखेंगे कि जब मार्केट में पैनिक की साइकोलॉजी हो और जब मार्केट अपने ऑल टाइम हाई पे चल रहा है उन दोनों सिचुएशन में साइकोलॉजी कैसे होते हैं हर एक ट्रेडर का, उसको हम लोग अपने फ़ायदे के लिए कैसे यूज़ कर सकते हैं। फिर सीखेंगे फिब रिट्रेसमेंट, फिर सीखेंगे कि थीटा क्या है और गामा क्या है, आईवी क्या है, फिर सीखेंगे ओपन इंटरेस्ट क्या होता है, फिर सीखेंगे ऑप्शन सेलिंग क्या होता है। ये भले ही ऑप्शन बाइंग का ही एक लॉग है, लेकिन हमें अगर ऑप्शन बाइंग में अच्छा पकड़ बनाना है, उसको अच्छे से मतलब समझना है, तो हमें ऑप्शन सेलिंग सीखना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर वे, क्योंकि जो हमारे ऑपोजिट में है वो ऑप्शन सेलर्स है और हम लोग है ऑप्शन बायर्स। तो अगर हम किसी भी युद्ध लड़ने के लिए जा रहे हैं तो पहले ओपोनेंट को जानने का सबसे ज़्यादा नीड होता है। तो ऑप्शन सेलिंग इज़ अ मस्ट टॉपिक। तो ऑप्शन सेलिंग में हम लोग ज़्यादा ज़्यादा डिटेल सीखने का नीड नहीं है। सिर्फ ऑप्शन सेलर कैसे सोचते हैं और उनका जो सारे जो स्ट्रेटजीज होते हैं उनका ये दो बेस स्ट्रेटजी है। मतलब इन्हीं दो स्ट्रेटजीज से आगे उन्हों वो लोग इनको एडवांस कर करके स्ट्रेटजीज बनाते हैं। तो सब कुछ सीखने का नीड नहीं, ये दोनों सीखेंगे तो उनका पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएंगे। तो ऑप्शन सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फिर सीखेंगे एक्सपायरी डे में चीज़ें कैसे होते हैं, ऑप्शन सेलर कैसे अपना प्रॉफिट बुक करते हैं या कैसे अपनी पोजीशन को काटते हैं। फिर सीखेंगे हम लोग एक्सपायरी डे के दिन ज़ीरो हीरो ट्रेड कैसे ले सकते हैं या फिर किस दिन हमें जीरो हीरो ट्रेड नहीं लेना है। ओके, ये सब सीखेंगे इस पूरे लॉग में। तो 30 वीडियोस तो मिनिमम आएगा ही, ये मिनिमम है। अब किसी में लगा कि व्यू ऐप में हमें 2 बनाना है या फिर थीटा गामा आई भी में हमें 4 वीडियोस बनाना है, तो उस तरीके से बढ़ता रहेगा। लेकिन ये 30 टॉपिक का 30 वीडियोस तो श्योर शॉट है। ठीक है, तो आज हम लोग शुरू करेंगे कैंडल। तो बेसिकली ये होता क्या है कैंडल। देखिए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि ये जो हमारा स्टॉक मार्केट है उसमें मतलब बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो मुझे बहुत सारे स्टॉक मिलेगा, रिलायंस, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, टीसीएस, मारुति, टेक महिंद्रा। ओके, अब इन सारे स्टॉक पे भी हम लोग का ट्रेडिंग कर सकते हैं, ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, ऑप्शन बाइंग भी कर सकते हैं, फ्यूचर्स ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। लेकिन इन सब में जो मुझे करना है वो है ऑप्शन बाइंग। क्यों? ऑप्शन बाइंग में जो रिस्क होता है वो मेरा लिमिटेड होता है। ठीक है, ऑप्शन बाइंग में मान लीजिए मुझे एक लॉट अगर ख़रीदना है किसी का भी, तो मुझे मैक्सिमम 10,000 से ज़्यादा नहीं लग सकता है इंडियन करेंसी में एक लॉट का, राइट। इससे ज़्यादा नहीं लगेगा, इससे कम ही होगा, 6,000 7,000 इससे कम होगा। ठीक है, और अगर मेरा डायरेक्शन
एंड टाइम, ये टाइम किस चीज़ का, एंट्री लेने का, एंट्री टाइम, एंट्री सॉरी एंट्री टाइम, ये दोनों अगर मेरा सही हुआ, डायरेक्शन एंड एंट्री टाइम, तो ये 10,000 में जो मुझे रिटर्न मिल सकता है, मान लीजिए 2,000 से लेके 3,000 तक मुझे रिटर्न मिल सकता है, ठीक है, INR पर डे, ये पर डे की बात करूँ, पर डे। तो 10,000 में अगर मुझे 2,000 या फिर 3,000 मतलब प्रॉफिट हो रहा है, ये है ऑप्शन बाइंग का सिनेरियो। अगर मैं ऑप्शन सेलिंग की बातें करूं तो उसमें मेरा कैपिटल लगेगा 1 लाख, ओके, 1 लाख मेरा कैपिटल लगेगा। उसमें एक लॉट में पर डे मेरा प्रॉफिट होने का जो चांस है वो 500 से लेके 1,000 रुपये, बस इतना ही है, ठीक है। 1 लाख लगा के मुझे 500 से 1,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे 1,000 लगा के अगर मैं वर्स्ट के सिनेरियो भी पकड़ूं तो 1,000 रुपये, ओके, इतना तो मिलेगा ना भाई, ठीक है, इतना तो मिलेगा। और इसमें क्या होना चाहिए, इसमें सिर्फ मेरा डायरेक्शन सही होना चाहिए, डायरेक्शन बस यहाँ पे मैटर करता है, टाइम मैटर नहीं करता है। यहाँ तक क्लियर हुआ ना। तो ये है ऑप्शन बाइंग, इसमें हमें डायरेक्शन एंड एंट्री टाइम दोनों सही होना चाहिए, तब जाके मैं ये 1,000 रुपये कमाऊँगा 10,000 में। और यहाँ पे अगर सिर्फ डायरेक्शन सही है और मेरे पास 1 लाख है तो मैं 500 से 1,000 रुपये कमा लूँगा एक दिन में। ये 500 रुपये है वर्स्ट, मतलब वर्स्ट नहीं, ये 500 रुपये नॉर्मल है, एवरेज है, ये 1,000 रुपये कभी कभी ही मिलेगा। हाँ, लेकिन अब मेन बात है कि इसमें किसी भी ट्रेडर का जो जीतने का पॉसिबिलिटीज़ है वो 33% है, लेकिन इसमें जो पॉसिबिलिटीज़ है वो 66% है। समझ में आ रहा है ना कि लोग क्यों ऑप्शन सेलिंग करते हैं। यहाँ पे हम लोग मतलब प्रोबेबिलिटी पे खेलते हैं, ठीक है। 33% टाइम एक ऑप्शन बायर शायद कुछ पैसा मतलब कमा के लेके जाए, और 66% टाइम एक ऑप्शन सेलर अपना पैसा कमा के लेके जाएगा। ये डिफरेंस है, ये ऑप्शन बाइंग ऑप्शन सेलिंग पे। तो मैं ये क्यों कर रहा हूँ, मतलब जिसमें प्रोबेबिलिटी कम है मैं उस पे क्यों अपना बेट लगा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10,000 इन्वेस्टमेंट में मुझे 1,000 रुपये मिल रहा है, यहाँ पे 1 लाख है। तो मान लीजिए मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं जब मेरा सीखना ख़त्म हो जाएगा तब मैं 40,000 रुपये लेके ये देखना चाहता हूँ कि ये जो मतलब ट्रेडिंग है उसके लिए मैं बने भी हूँ, उस चीज़ को सोचने के लिए जो भी मेरा साइकोलॉजी है, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए मैं वो सही इंसान हूँ कि नहीं। जो मेरा एंजाइटी है, जो फियर है, जो ग्रीड है, क्या मैं एज ए ट्रेडर उन सबको कंट्रोल कर पा रहा हूँ। मैं इमोशनल डिसीजन ना लेके अपना दिमाग का यूज़ करके सही डिसीजन ले पा रहा हूँ, उसको देखने के लिए यहाँ पे मुझे 1 लाख रुपए चाहिए और यहाँ पे सिर्फ 10,000 रुपये चाहिए। तो मैं शुरू में 1 लाख रुपए मार्केट में क्यों लगाऊं। अगर मान लीजिए मैंने बाई के जगह पे सेल बटन दबा दिया या फिर किसी और स्टॉक में मैंने बाई कर लिया गलती से, तब तो मेरा 1 लाख रुपए का पूरा रिस्क हो गया ना। ये तो हो सकता है ना, ये पॉसिबिलिटीज़ है जब आप शुरू शुरू में आए, ठीक है। ये मैंने समझाया कि 40,000 में ऑप्शन सेलिंग करना सही नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है, 1 लाख रुपए होना चाहिए। हाँ, मैं जानता हूँ कि ऑप्शन सेलिंग में अगर हम लोग हेज कर लेंगे पोजीशन को तो हम लोग 40,000 या फिर 60,000 में भी कर सकते हैं, लेकिन तब प्रॉफिट भी मान लीजिए ये 1 लाख में 200 रुपये मिलेगा मुझे पर डे। तो 200 रुपये कोई सेंस बनाता कि मैं मेरा 1 लाख रुपए मार्केट में डालने का रिस्क ले रहा हूँ, कि मेरा 1 लाख रुपए अभी इस
ब्रोकर के प्लेटफॉर्म में मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, उसमें से मैं पर डे मेरा 1 लाख रुपए में मैं अपना मतलब रिस्क ले रहा हूँ, और मैं 200 रुपये कमाऊँगा और जाने को जा सकता है 1 लाख। ये तो नाइंसाफ़ी हुआ ना। अगर मान लीजिए उस दिन ब्रोकर का इंटरनेट से कोई भी इशू हो गया, तो मेरा तो 1 लाख रुपए जीरो भी हो सकता है। तो 1 लाख रुपए मैं अपने मार्केट में जब मैं सीख रहा हूँ तब तो बिल्कुल इन्वेस्ट नहीं करूँगा, ठीक है। हाँ, अब दूसरा, ये 33% और 66 मतलब परसेंट का क्या लोचा है। देखो, 33% टाइम ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिटेबल होता है, यहाँ पे 66। तो मैं अगर ये बोलूँ कि जो मैं मेरा ट्रेड लूँगा ऑप्शन बाइंग में, मैं पेशेंसली वेट करूँगा ना, वो 33% मतलब अगर 100 ट्रेड में लूँ, अगर मैं उसमें 30 बार भी जीतूँ और 70 ट्रेड में मैं हार जाऊँ, इससे बेहतर एक चीज़ हो सकता है कि मैं सिर्फ 40 ट्रेड लूँ, उसमें मैं 30 बार जीतूँ। समझ रहे हैं ना। मैं 60 ट्रेड को हटाऊँ मेरे लाइफ से, जो मैं यहाँ पे ले सकता था, तो उस टाइम पे मार्केट में कोई भी ट्रेड ना लेना वो भी एक ट्रेड है। सबसे पहले अपना जो कैपिटल है उसको उसको बचाना भी एक ट्रेड है। इस 40,000 को मुझे बचा के रखना है ताकि मैं नेक्स्ट दिन, फिर उसके भी नेक्स्ट दिन, उसके भी नेक्स्ट दिन आऊँ। मान लीजिए एक दिन में हार गया, एक दिन में हारा कितना, 1,000 रुपये। अब मान लीजिए नेक्स्ट दिन भी मैं हार गया 1,000 रुपये। अब ऐसा कुछ हुआ कि फिर जो थर्ड वाला दिन है उसमें मैंने 2,000 रुपये प्रॉफिट कर लिया, तो अब मैं ब्रेक इवन पे पहुंच चुका हूँ। मतलब मेरा लॉस भी था 2,000 रुपये और प्रॉफिट भी है 2,000 रुपये, तो फिर से मेरा हो गया 40,000 समथिंग। ओके, लेकिन लेकिन अगर मैं पहले ही दिन सब हार जाऊँ, 40 के 40,000 ही हार जाऊँ, तब तो ना ही ये सेकेंड दिन में ट्रेड कर पाऊँगा, ना ही मैं थर्ड दिन ट्रेड कर पाऊँगा, है ना। तो समझ रहे हैं ना मैं क्या बोल रहा हूँ कि क्या अगर मैं यहाँ पे 60 दिन ट्रेड ना लूँ, जब मैं श्योर हूँ कि ये उन 33 डेज में से है जिस दिन मैं ट्रेड कर रहा हूँ, तो अब मेरा प्रोबेबिलिटी देखिए जीतने का। और जब मैं जीत रहा हूँ तब मैं मतलब बड़ा जीत रहा हूँ, राइट। 1,000 रुपये इसमें जीत रहा हूँ तो 500 रुपये 200 रुपये जीत रहा हूँ, इसमें जीत रहा हूँ तो फिर 1,000 रुपये जीत रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ रहा है ना। तो इसीलिए मैंने प्रेफर किया ऑप्शन बाइंग। मैं ये डायरेक्शन भी प्रेडिक्ट कर लूँगा और एंट्री टाइम एक्सपीरियंस के साथ मेरा अच्छा होता जाएगा। और जब तक ये एंट्री टाइम मेरा एक्सपीरियंस के साथ अच्छा ना हो जाए तब तक मैं कोई भी ट्रेड नहीं लूँगा। ज़ीरो ट्रेड ऑन माई लाइफ, मतलब ज़ीरो ट्रेड में मतलब मैं लूँगा। यहाँ तक क्लियर हुआ ना, ठीक है। तो ये छोटा वीडियो ही रखते हैं। ऑप्शन बाइंग हमें क्यों सीखना है आपको मैंने बता दिया, आपको क्यों सीखना है ये नहीं बोल रहा हूँ, मतलब मुझे क्यों सीखना है, मुझे ये सीखना है, ये मेरे को पसंद नहीं। ये करूँगा जब मेरे पास 2 CR 3 CR का कैपिटल बन जाएगा, मतलब 2 करोड़ 3 करोड़ रुपए होगा मेरे पास, तब मैं ऑप्शन सेलिंग करूँगा, क्योंकि उसमें तब ये 2 करोड़ का ये एक अच्छा खासा प्रॉफिट अमाउंट मेरा निकल के आएगा। ठीक है, ठीक है।